शेंगन वीजा प्रोसेस 2026 से पूरी तरह बदलने जा रहा है। पेपर हैवी सिस्टम की जगह लार्जली डिजिटल एप्लीकेशन, फिक्स्ड टाइमलाइंस, ऑनलाइन ट्रैकिंग और स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंटेशन चेक्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रूल्स बदल रहे हैं, एलिजिबिलिटी नहीं। इस वीडियो में आज हम क्लियर तरीके से समझेंगे कि 2026 में शेंगन वीजा अप्लाई कैसे होगा, मैंडेटरी टाइमलाइंस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लीगली जरूरी रहेंगे, बायोमेट्रिक रूल्स क्या कहते हैं, वीजा कैटेगरी कैसे काम करती हैं, इंडियंस को किन प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है और रिजेक्शन से बचने के लिए क्या तैयारी जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले मेन चेंज समझिए। 2026 से शेंगन वीजा एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। मतलब फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अपलोड होंगे और स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन बायोमेट्रिक प्रोसेस अभी भी फिजिकल रहेगा, यानी ज्यादातर एप्लीकेंट्स को VFS ग्लोबल सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट्स और फोटो देने होंगे। रूल साफ कहते हैं, अगर आपने पिछले 59 मंथ्स में बायोमेट्रिक दिया है तो दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, वरना अपॉइंटमेंट मैंडेटरी रहेगा। अब टाइमलाइन रूल्स को समझना जरूरी है। नए सिस्टम के तहत एप्लीकेशन कम से कम 15 दिन पहले सबमिट करना होगा और मैक्सिमम 6 महीने पहले अप्लाई किया जा सकता है। अथॉरिटीज रिकमेंड करती हैं कि पीक ट्रैवल सीजन में मिनिमम विंडो पर डिपेंड ना करें। प्रैक्टिकल प्लानिंग के लिए 30 से 45 दिन पहले अप्लाई करना सेफेस्ट अप्रोच है। अब एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रूल्स डिजिटल शिफ्ट के बावजूद कोर रिक्वायरमेंट सेम है। पासपोर्ट पिछले 10 साल में इशूड होना चाहिए और प्लान स्टे के बाद कम से कम 3 महीने पहले तक वैलिड होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस मिनिमम 30,000 यूरोज कवरेज के साथ जरूरी है। फाइनेंशियल प्रूफ मैंडेटरी है, बैंक स्टेटमेंट्स या इनकम एविडेंस पिछले 6 महीनों का। इसके साथ अकोमोडेशन प्रूफ, रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन और पर्पस एक्सप्लेन करने वाला कवर लेटर देना होगा। रूल्स का इंटेंट साफ है, एप्लीकेंट को प्रूव करना होगा कि ट्रैवल जेन्युइन है और फाइनेंशियल कैपेसिटी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। शेंगन एप्लीकेशन हमेशा उस कंट्री के एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट होगा जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताने वाले हैं। अगर स्टे इक्वल है तो फर्स्ट एंट्री कंट्री डिसाइड करेगी कि एप्लीकेशन कहां जाएगी। ये ज्यूरिडिक्शन रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। गलत एम्बेसी में अप्लाई करने से डिले या फिर रिजेक्शन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वीजा कैटेगरीज की। तो देखिए, टाइप ए एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट वीजा सिर्फ एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए है, एंट्री अलाउ नहीं करता। टाइप सी शॉर्ट स्टे वीजा सबसे कॉमन है, टूरिज्म, बिजनेस, फैमिली विजिट या शॉर्ट स्टडी के लिए 90 दिन तक स्टे अलाउ करता है विद इन 180 डेज विंडो। टाइप डी लॉन्ग स्टे वीजा वर्क, एजुकेशन या रेजिडेंस के लिए है और 90 दिन से ज्यादा स्टे कवर करता है। एक्सेप्शनल केसेस में LTV वीजा इशू हो सकता है, जो ट्रैवल को स्पेसिफिक शेंगन कंट्रीज तक रेस्ट्रिक्ट करता है। इंडियन ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से सबसे मजबूत हिस्सा डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी है। रिजेक्शन के कॉमन रीजंस वही रहते हैं, इनकम्प्लीट पेपर्स, इनकंसिस्टेंट ट्रैवल प्लान, अनक्लियर फाइनेंशियल प्रूफ। अथॉरिटीज टिपिकली एक्सपेक्ट करती हैं 120 यूरोस पर डे फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूफ। इसका मतलब है रियलिस्टिक बजटिंग और क्लियर फंड ट्रेल दिखाना जरूरी है। अब कंप्लायंस का माइंडसेट समझते हैं। डिजिटल सिस्टम स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन स्क्रूटनी भी स्ट्रक्चर्ड होगी। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक होंगे, इसीलिए इंफॉर्मेशन एकदम से सही होनी चाहिए। मिसमैच अवॉइड करना बहुत क्रिटिकल है। ट्रैवल इंटेंट क्लियर होना चाहिए। अकोमोडेशन आइटिनरी और रिटर्न प्रूफ लॉजिकली अलाइंड होना चाहिए। लीगल एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि एप्लीकेंट होम कंट्री रिटर्न इंटेंट डिमॉन्स्ट्रेट करें। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, एजुकेशन लिंक या फैमिली टाइज इनडायरेक्टली क्रेडिबिलिटी मजबूत करते हैं। ये रूल चेंज नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन हमेशा केस बाय केस होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।